हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं राइनर को, जो कि एरल की मॉम के लिए चाय परोस रही होती है एंड वो अपने दिमाग में कह रही होती है कि लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे एरल की मॉम से ट्रेनिंग लेते हुए। तभी हम देखते हैं कि एरल की मॉम जैसे ही उसके हाथ का चाय पीती है वो कहती है कि अरे वाह राइनर, आजकल तुम्हारी चाय काफ़ी अच्छी बनने लगी है। तभी हम देखते हैं कि राइनर उससे कहती है कि वेल, ये आपकी ही कृपा से हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एरल की बहन मीरा आ जाती है एंड उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। वो बताती है कि जैसे ही वो एरल के कमरे में गई तो उसे वहाँ पे ये चिट्ठी मिली एंड हम देखते हैं कि उस चिट्ठी में लिखी होती है कि जो एरल है वो मैजिक सॉरी सिटी ऑफ मैजिक जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये सुन के जो एरल की बहन होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बट तभी एरल की मॉम उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं राइनर को, जो कि कहती है कि वेल, मुझे याद है कि इसी तरीके से मैंने भी एक बार किया था जब मैं अपने पिता को छोड़ के चली गई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके का लगता है, बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो एरल की मॉम होती है वो राइनर को पकड़ लेती है और कहती है कि राइनर प्लीज़ हमें छोड़ के तुम मत जाना, वैसे भी मेरे 2 बच्चे चले आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि राइनर उसे कहती है कि ठीक है, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही क्योंकि मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर हम एरल को, जो कि एक बग्गी में बैठा होता है यानी कि घोड़ा गाड़ी में, एंड वो लोग जा रहे होते हैं सिटी ऑफ मैजिक। एंड हम देखते हैं कि उसके साथ में कुछ और भी बच्चे होते हैं जो कि उसी तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो टांगे गाड़ी वाला होता है उससे एरल पूछता है कि क्या हम जल्द ही वहाँ पे पहुँचने वाले हैं यानी कि सिटी ऑफ मैजिक में। तभी हम देखते हैं कि वो टांगे वाला उसे बताता है कि अभी और 2 दिन लगेंगे और साथ में वो ये भी बताता है कि वेल, मुझे याद है कि पिछली बार तुम इसी तरीके से सिटी ऑफ स्वॉर्ड गए थे एंड वहाँ से बहुत ही जल्दी वापस लौट आए थे सब कुछ जीत के। बट मुझे लगता है कि अब की बार में फिर से तुम इसी तरीके से सिटी ऑफ मैजिक जाने की कोशिश कर रहे हो। एंड हम देखते हैं कि ये बात कह के वो बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एरल की बात सुनकर वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम काइटो होता है। वो एरल से पूछता है कि क्या तुम भी मैजिक ऑफ इंस्टीट्यूट जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी एज कुछ ज़्यादा ही है। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो के सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है कूफा। एंड वो उससे कहती है कि काइटो, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो सकता है कि वो कई बार फेल हो गया हो इसीलिए वो दोबारा जा रहा है, इस तरीके से किसी का मजाक मत उड़ाओ। बट तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है उससे कहता है कि सचमुच में, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही इसका मजाक उड़ा रही हो। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे हम एक तीसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है चार्लेट, जो कि ग्रीन कलर के बालों वाली होती है। वो कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, बट तभी वो दोनों उसी के ऊपर बरसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो एरल होता है वो उनको देख के कहता है कि शायद इन लोगों को अभी अभी इनकी ब्लेसिंग्स मिली है। तभी हम देखते हैं जो काइटो होता है वो एरल से पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम्हारे पास किस तरीके का मैजिक है। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उसको दिमाग में आता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि मैजिक कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट एंड ब्लैक। एंड साथ में इन सभी जो मैजिक्स होता है ये सभी अलग अलग तरह के मैजिक्स पे काम करते हैं। एंड वो बताता है कि जो रेड होता है वो फायर मैजिक के लिए, जो ब्लू मैजिक होता है वो वाटर और आइस के लिए होता है, वैसे ही ग्रीन मैजिक वाइंड मैजिक के लिए होता है, और वहीं दूसरी ओर येलो मैजिक जहाँ पे अर्थ मैजिक किया जाता है। और साथ में जो ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पे डेथ मैजिक होता है। एंड हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें हमें बताता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो एरल होता है उससे उसके फादर ने कहा होता है कि वो किसी भी एक तरीके के एटीट्यूड को नहीं अपना सकता, यानी कि वो सभी तरीके के मैजिक्स कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे बताता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि मैं मैजिक में ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि मेरे पास जो आईडी है उसके हिसाब से मैं एक क्लासलेस हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर जो काइटो होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं जो कूफा होती है वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है काइटो, ये ज़रूर हमारे साथ मजाक कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि काइटो उससे कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मजाक मत करो। बट तभी एरल उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तो मेरी आईडी देख सकते हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी आईडी पे सचमुच में लिखा होता है क्लासलेस, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड हमें पता चलता है जो एरल होता है वो बताता है कि शायद ये एक ट्रोल किंग की आवाज़ है। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। साथ में जो उस घोड़ा गाड़ी का जो घोड़े होते हैं वो भी इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो भी बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये क्या, ये तो एक ट्रोल किंग है, हम इसके सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। बट तभी कुफा कहती है कि कोई बात नहीं, वो है तो एक ट्रोल ही ना, वो ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा एंड हम उनसे पक्का पीछा छुड़ा पाएंगे। तभी हम देखते हैं जो काइटो होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम सब एक साथ मिलकर उस पर हमला करें तो पक्का हम उसे हरा देंगे। एंड हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक ट्रोल आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है एंड वो ट्रोल
ट्रोल दूर जाके गिरता है एंड फाइनली उनके सामने आता है ट्रोल बॉस यानी कि ट्रोल किंग, जो कि उस ट्रोल से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी हम देखते हैं कि जो कूफा और चार्लेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डरने लगती है और कहती है कि हम लोग इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तभी हम देखते हैं जो काइटो होता है वो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और कहता है कि अगर मुझे मेज बनना है तो मैं इससे डर नहीं सकता, अगर मुझे इसी तरीके से मरना है तो कम से कम मैं कुछ करके तो जरूर ही मरूंगा। एंड हम देखते हैं जो काइटो होता है वो एक फायर बॉल फेंकता है अपने स्टिक से उस ट्रोल किंग की तरफ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो फायर बॉल उसको लगता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा लगता है कि वो उसको बिल्कुल एक छू के चला गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस ट्रोल किंग पे एक बहुत ही तगड़ा फायर अटैक होता है, जिसके बाद होता ही है कि वो ट्रोल किंग एकदम से मिट्टी में बदल जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है, जो काइटो होता है वो कहता है कि आखिर ये क्या था, ये किस तरीके का अटैक था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काइटो आ जाता है और कहता है कि वेल मुझे लगता है कि शायद मैंने अटैक थोड़ा तेज कर दिया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर काइटो से पूछता है कि क्या तुमने ये अटैक किया है। तभी हम देखते हैं कि जो कूफा और चार्लेट होती है वो कहने लगती है कि तुमने देखा इस अटैक को, ये एक सुप्रीम लेवल मैजिक अटैक है, ये तो काफी तगड़ा अटैक है। इसके बाद हम देखते हैं जो एरल होता है वो उस घोड़ों को भी ठीक करता है अपने मैजिक से। एंड हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी वाला उससे कहता है कि वेल तुमने मेरी फिर से एक बार जान बचाई है एरल। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काइटो आ जाता है एंड नीचे घुटनों पर बैठ कर कहता है एरल से कि प्लीज़ मुझे अपना चेला बना लीजिए मास्टर। बट तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक क्लासलेस हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि काइटो उससे कहता है कि मुझे पता है कि आप पक्का अपने इस क्लास को छुपा रहे हैं। बट हम देखते हैं कि एरल उसे बार बार कहता है कि सचमुच मैं सही बोल रहा हूँ, मैं एक क्लासलेस हूँ और कुछ नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़कियाँ होती हैं वो भी कहती हैं कि पक्का तुम हमसे झूठ बोल रहे हो और तुम अपनी क्लास को छुपा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो तो बस कहने लगता है कि बस आज से आप मेरे मास्टर हैं। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं एंड फाइनली वो पहुँच जाते हैं सिटी ऑफ मैजिक। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे पहुँचकर वो लोग फाइनली उसके दरवाजे पे उतरते हैं एंड अंदर सिटी में जाने लगते हैं। सिटी में जाते हुए हम देखते हैं कि जो कूफा और चार्लेट होती है वो देखती है कि जो काइटो है वो बिल्कुल एक कुत्ते की तरह, यानी कि एक बच्चे की तरह, कुत्ते के बच्चे की तरह जो एरल है उसके पीछे आसपास घूम रहा है। एंड उसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे अपने मैजिक से कंट्रोल कर रहा है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर एरल कहता है कि ये क्या यार, इन लोगों को सच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। एंड हम देखते हैं काइटो को, जो कि एरल से पूछता है कि आखिर आप किस हाउस के लिए यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, यानी कि किस इंस्टीट्यूट के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। तभी हम देखते हैं कि काइटो से बताता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हर मैजिक के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि रेड इंस्टीट्यूट, ब्लू इंस्टीट्यूट, ग्रीन इंस्टीट्यूट, ऐसी अलग अलग मैजिक्स के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है। एंड हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो बोलता है कि वेल मैं तो रेड के लिए जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी वहीं पे जाना चाहिए, आप कौन से में जाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो साथ में काइटो के साथ में रेड वाले इंस्टीट्यूट जाता है एंड वो दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए एरल सोचता है कि बस यहाँ पे उस सिटी ऑफ सॉर्ड की तरह ना हो कि मेरे को क्लासलेस देख के मुझे यहाँ से भगा दिया जाए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही एरल वहाँ पे पहुँचता है इंस्टीट्यूट में, वो जैसे ही सारे फॉर्म फिल करके देता है, हम देखते हैं कि उसको आसानी से वहाँ पे टेस्ट देने के लिए एक कार्ड मिल जाता है, जिसे देखकर एरल उससे पूछता है कि क्या क्लासलेस होने के कारण मुझे यहाँ से भगाया नहीं जाएगा। बट हम देखते हैं कि जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे बताती है कि वेल भले से आप एक क्लासलेस हैं बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको टेस्ट देने का हक तो है। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर वो लोग फाइनली जाने लगते हैं टेस्ट देने के लिए। बट तभी काइटो से कहता है कि मास्टर आपके स्किल के सामने तो हम सब फीके हैं, आप तो आराम से जीत जाएंगे एक ही बार में। एंड हम देखते हैं कि जो काइटो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पहले से एग्जाम दे रहे होते हैं एंड वो फायरवॉल से उन सामने खड़े डमीज पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सा बच्चा आता है जो कि काफ़ी बड़ी क्लास का होता है, यानी कि एक मेज। टीचर उससे कहते हैं कि अरे वाह इतनी छोटी सी उम्र में तुम एक मेज हो। एंड हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं जो एरल होता है वो काइटो से पूछता है कि क्या बड़ा क्लास होना कुछ बड़ी फ़ायदे का बात है। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे काइटो होता है वो उससे बताता है कि अरे हाँ, जब तुम्हारे पास बड़ी क्लास होती है तो तुम्हारा फ्यूचर एकदम से ब्राइट होता है और साथ ही में यहाँ पे सभी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी खतरनाक अटैक करने से पहले अपने टीचर से पूछता है कि क्या मैं इस सामने खड़े डमी को ख़त्म कर सकता हूँ अपने फ्लेम से, और टीचर उसको इसकी इजाज़त दे देते हैं। एंड हम देखते हैं वो लड़का बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उस अटैक से कुछ खास नहीं होता है।
और हम देखते हैं कि उससे पहले ही, उस अटैक के खत्म होने से पहले ही वो लड़का अपनी वाहवाही करने लगता है। बट तभी काइटो उससे कहता है कि वेल, तुमने भले सा कुछ भी किया हो, कितना भी खतरनाक अटैक, बट हमारे मास्टर के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी यानी कि वो डमी होता है, उसके ऊपर उसके अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लगी होती है, यानी कि डमी की हालत थोड़ी ख़राब जरूर होती है। तभी हम देखते हैं जो एरल होता है उसको देखकर वो लड़का कहता है कि वेल, मैंने तो इसके ऊपर काफ़ी अटैक किया है, बट क्या तुम मुझसे ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करके इसे ख़त्म कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे कहता है कि वेल, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। बट तभी हम देखते हैं जो एरल होता है वो एक काफ़ी कमाल का अटैक करने जाता होता है। एंड वो एक काफ़ी कमाल का अटैक करता है। एंड हम देखते हैं कि उस अटैक करते ही जो वो अटैक होता है वो बिल्कुल उसी लड़के के जैसा अटैक होता है। बट हम देखते हैं कि उसका अटैक कुछ अजीब सा होता है। उसके अटैक से एक छोटा सा पिन जैसा निकलता है और जो जाके सीधा उस डमी को लगता है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि अरे ये क्या, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे मास्टर काफ़ी ताकतवर हैं, बट ऐसा लगता तो नहीं है। बट हम देखते हैं कि इसके बाद ये अचानक से जो डमी होती है वो अचानक से पिघल जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो मिथरल की बनी हुई डमी है, फिर आखिर ये किस तरीके से ऐसे पिघल गई। एंड हम देखते हैं कि काइटो से बताता है कि वेल, मेरे को कुछ खास तो नहीं पता, बट मैंने बस इतना किया है कि जो मेरे फ्लेम थे मैंने उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया था। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो काइटो होता है वो वहाँ से जाने लगता है ब्लू वाले इंस्टीट्यूट। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि जो वो गुफा होती है वो पहले से ही पास हो चुकी होती है। एंड हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो वहाँ पे अपना आइस अटैक दिखाता है, जिसके आइस अटैक लगते ही जो डमी होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद जो एरल होता है वो वहाँ से जाता है ग्रीन वाले इंस्टीट्यूट। बट जैसे ही वो ग्रीन वाले इंस्टीट्यूट के पास पहुँचता है वो देखता है जो चार्लेट होती है वो ज़मीन पर बैठी होती है एंड कपकपा रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि चार्लेट उसे बताती है कि वेल, मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे जो पैर है वो एक जेली है और मैं पक्का अंदर नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं जीत पाऊंगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे कहता है कि भले तुमने तो अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तो फिर ऐसा क्यों। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो चार्लेट होती है वो बताती है कि तुम्हें मैंने कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे समझाता है कि देखो, नर्वस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वो बताता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे आज तक कभी भी इस तरीके का नर्वसनेस फील ही नहीं हुआ। एंड वो साथ में ये भी बताता है कि एक बात बताओ, क्या तुम कभी भी फेल नहीं हुई हो। तभी हम देखते हैं कि जो कार्लेट होती है वो बताती है कि मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा फेल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं फेल ना हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो एरल होता है उसे बताता है कि देखो, भले से तुम फेल हो जाओ, मैं भी कई बार फेल हो चुका हूँ, बट मैंने कभी हार नहीं मानी है। क्योंकि तुम फेल हो जाओगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगी, तुम इस दुनिया में ही रहोगी, दोबारा तुम ट्राई कर सकती हो। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं जो चार्लेट होती है उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और तुमने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग अंदर जाने लगते हैं। एंड हम देखते हैं जो एरल होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट में जीतने के लिए क्या करना होता है। तभी हम देखते हैं कि चार्लेट उसे बताती है कि कुछ खास नहीं, जो विंड मिल होगा उसको तुम्हें घुमाना है अपने अटैक से। एंड हम देखते हैं जो एरल होता है वो जैसे ही अंदर पहुंचता है वो इतना खतरनाक अटैक करता है कि जो विंड मिल है वो घूमने की बजाय बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। ऐसा वाइंड का अटैक करता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। एंड उसके बाद वो ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता है एंड सभी में जीतता हुआ एकदम से लास्ट में पहुंचता है ब्लैक इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो स्केलेटन होता है वो कहता है कि अरे नहीं, मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ। और वो बताती है कि वेल, मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ। और उसकी बात सुनकर जो एरल होता है उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है। तभी वो बताती है कि एक्चुअली यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ पे सीखने नहीं आना चाहता। उसकी बात सुनकर हमें पता चलता है कि जो एरल है वो बिना टेस्ट दिए ही यहाँ पे पास हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद एरल बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके सामने काइटो आ जाता है। एंड वो कहता है कि वेल, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया एरल सर। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही एरल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आप बताइए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हैं। जो काइटो होता है वो उससे कहता है कि आप पक्का रेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे ना। बट वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कूफा और चार्लेट होती है वो भी उनसे कहती है कि नहीं, आप हमारे वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। बट तभी हम देखते हैं जो एरल होता है उनसे कहता है कि वेल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारे लोगों के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं सभी के सभी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसे सुनकर काइटो से कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्या आपको नहीं लगता कि एक साथ 3 इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना थोड़ा अजीब होगा। बट हम देखते हैं कि जो एरल होता है उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो यार, बेवकूफ़ हो क्या थोड़े, मैंने कब कहा कि मैं 3 को ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं तो 6 के 6 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात करते ही वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।